हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और चैप्टर आपका चिट्ठियों की अनोखी दुनिया है। एंड ये डेट है आपकी 5 नवंबर 2020 की। आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो आज की वर्कशीट थोड़ी लॉन्ग है, बट आप अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगी। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, देश में, कि वो अपने जो पुरखों थे, जो उनके दादा दादी थे, दादा दादी के साथ परदादा, ऐसे उनकी चिट्ठियाँ सहेज कर रखते हैं। सहेज कर यानी या संजो कर यानी संभाल कर विरासत के रूप में रखते हैं कि यही हमारी विरासत है, यही हमारा घर है, यही हमारा मकान, यही हमारा पैसा है। या फिर बड़े बड़े लेखक होते हैं जो पत्रकार होते हैं, उद्यमी होते हैं, कवि होते हैं, प्रशासक होते हैं, सन्यासी होते हैं, किसान होते हैं। इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। ये जो इनकी जो रचनाएं हैं उनका अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। अब जो आज के संचार के साधन है वो अगर तब होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्र नहीं लिखते, वो सीधा फ़ोन करते अपनी पुत्री यानी इंदिरा गांधी को। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, और तब पिता के जो पत्र होते हैं वो पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, और जो करोड़ों देश के लोगों को प्रेरणा देते हैं। और आज के समय में वो बहुत लोगों को प्रेरणा देते हैं। वो पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पत्र को तो आप संभाल कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं या फिर डिलीट हो जाते हैं वो तो, या आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो वो सब गायब रहते हैं। पर पत्रों को हम सहेज कर रख लेते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तो हम बहुत रख सकते हैं संभाल कर। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। और जो बहुत सारे हस्तियां हैं, महान हस्तियां, जैसे गांधी जी और बहुत सारे, जैसे उनकी जो यादें थी, उनकी धरोहर थी, उनके जो पत्र लिखे गए हैं उनके द्वारा ही थी। भारत में इस श्रेणी में हम राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखे जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों को पत्र का अनूठा संकलन भी है। क्योंकि ये जो जानी मानी जो हस्तियाँ हैं वो पत्रों का संगठन दुनिया के तमाम संग्रहालय में है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वह आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण की पुस्तक तक बन गए। और जो पत्र लिखे जाते थे अफसरों को, अंग्रेज अफसरों को लिखे जाते थे, या गांधी जी अंग्रेज अफसरों को लिख रहे हैं कि ऐसे आंदोलन के पत्र होते थे, तो वो पुस्तक के रूप में भी बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो इन पत्रों ने ही साबित करा है कि ये जो संग्राम था ये इतनी मजबूती कर रखा है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और महात्मा गांधी के पास दुनिया के भर के बहुत लोगों के तमाम यानी सभी पत्र आते थे, केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। वह जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई दिग्गज हस्तियाँ के साथ भी ऐसा ही था। और जो आज़ादी की बहुत सारी दिग्गज हस्तियाँ थी, महान दिग्गज, आप यहाँ पे महान लिख लेंगे। महान होता है दिग्गज का मतलब, दिग्गज हस्तियाँ जैसे हम ले सकते हैं लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हम दिग्गज हस्तियाँ ले सकते हैं। ऐसा ही था, गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। वो जवाब भी साथ साथ देते थे और
कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वह उसका जवाब भी लिख देते थे। जैसे ही उनका पत्र उनके हाथ में मिलता था उसी समय वह जवाब दे देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे, और मतलब अपने हाथों से ही पत्र लिखते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, यानी वो अपने दोनों हाथों से पत्र लिखते थे। अगर एक हाथ दर्द होने लगा तो वो दूसरे हाथ से लिखते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाला लोग उन पत्रों को भी किसी प्रशस्त पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। तो आपको पता चल गया कि पत्रों का जादू क्या है, कि जो महान नायक थे जैसे महात्मा गांधी और बहुत, वो पत्र लिखते थे एक दूसरे को, तो जो लोग थे वो उनके पत्र को फ्रेम करा कर रख लेते थे। तो यही पत्रों का जादू कहा गया यहाँ पे। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने वाली किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, और पत्रों के आधार पर जो बहुत सारी भाषाओं की किताबें भी लिखी जा चुकी है। तो अब आपका शब्दार्थ आते हैं। तो शब्दार्थ को मैंने आपके हाईलाइट कर दिया, तो आप देखेंगे इसे। पुरखों, पहला वर्ड आपका पुरखों। पुरखों मीन्स पूर्वजों। संजोग कर यानी संभाल कर। विरासत यानी धरोहर। उद्यमी यानी व्यापारी। प्रशासक यानी अधिकारी। अनुसंधान यानी खोज। सहेजकर यानी संभाल कर। तमाम यानी सभी। दिग्गज यानी महान, जैसे मैंने आपको बताया था। हस्तियाँ यानी नामी लोग। संकलन यानी इकट्ठा करना। महासंग्राम यानी मैसेज या संदेश। पैमाना यानी मापदंड। मापदंड आप समझ सकते हैं, मैप होता है आपका, उसे पैमाना कहते हैं। जुट यानी लग। बख्शीश पत्र यानी प्रशंसा का पत्र। तो अब आपको गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, लोग क्या सहेज कर रखते थे। सहेज कर मतलब क्या होता है, संभाल कर। तो लोग क्या संभाल कर रखते थे, तो लोग पत्र संभाल कर रखते थे, और क्यों संभाल के रखते थे आपको बताना है। तो आप लिख लेंगे। तो करते हैं इसका आंसर। तो आप लिख लेंगे लोग क्या सहेज कर रखते थे और क्यों। तो लोग चिट्ठियों यानी पत्रों को संजोग कर या संभाल कर रखते थे, क्योंकि ये धरोहर होते हैं, यानी ये विरासत होते हैं। हमारी विरासत यही है, विरासत होते हैं, तथा बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं इनसे बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं, इसलिए हम इन्हें संभाल के रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी धरोहर या यादगार क्या है और क्यों। तो तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं, क्योंकि ये पत्र उनके विचारों और घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते पर आते थे और क्यों। तो आपको याद है, दुनिया भर से महात्मा गांधी के लिए महात्मा गांधी इंडिया के पते पर आते थे। तो दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए महात्मा गांधी इंडिया के पते पर आते थे, क्योंकि गांधी जी राष्ट्रीय जन नेता थे और जहाँ भी होते थे पत्र पहुँच जाते थे। तो यही आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, पत्रों को जादू क्या है। अब पत्रों का जादू क्या है। तो लोग पत्रों को सहेज कर रखते हैं। लोग इन्हें प्रशस्त पत्र यानी प्रशंसा पत्र कहते हैं। प्रशस्त पत्र आपने, प्रशंसा पत्र अभी आपने इसका मतलब जाना, मानकर फ्रेम करवा कर रखते हैं, इसे ही पत्रों का जादू कहा गया है। तो लास्ट क्वेश्चन आपकी गतिविधि है, करते हैं उस गतिविधि को। जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, गतिविधि कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों को
साथ जोड़कर और उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। अब आपको एक घेरे में दिए गए पत्र लिखा गया है, अब उससे संबंधित एक शब्द दिए रखा है प्रशंसित पत्र। तो आपको भी ये सब घेरे में लिखना है, पर मैंने घेरा नहीं बनाया यहाँ पे। आप इन्हें घेरे में ही डालेंगे। ये प्रशस्ति पत्र है, आप प्रमाण पत्र डालेंगे, समाचार पत्र डालेंगे, मासिक पत्र डालेंगे, व्यावसायिक पत्र डालेंगे और निजी पत्र डालेंगे और अवकाश पत्र डालेंगे। तो अगर आपको और पता हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और पत्र का तो बताएंगे और एक का भी बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत बता दिया, आप मुझे एक और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक यानी किसी भी शब्द के लास्ट में एक का आए और ई की आवाज़ आए। तो फर्स्ट आपका दे रखा है व्यावसायिक, सेकंड मासिक, साप्ताहिक, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रामाणिक, और आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो एक पत्र का बताएंगे जिसके लास्ट में पत्र आए, और एक आप मुझे बताएंगे एक का। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इनमें, आपको जैसे मैंने बताया, आप इनमें लिखेंगे यहाँ पे प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, अवकाश पत्र, समाचार पत्र, ऐसे आप डालेंगे। व्यावसायिक, साप्ताहिक, सामाजिक, ऐसे आप ये सब डालेंगे और मुझे भी एक शब्द बताएंगे आप, पर मेरा वाला शब्द बताएंगे आप, जो मैंने आपको अपने अलग से माइंड में थोड़ा स्टक करके खोजना है। तो ये आपका वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मुझे, एंड इस वीडियो को शेयर करें। जितने दोस्तों के साथ आप कर सकते हैं करें शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।